नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख 26 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में प्रियंका गांधी की एंट्री, शक्ति संवाद से महिला वोट बैंक पर सीधा दावा। तेज प्रताप यादव ने बनाई नई पार्टी जनशक्ति जनता दल, चुनावी मैदान में फिर उतरे। बिहार में प्रधानमंत्री ने शुरू की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, 75 लाख महिलाओं को 10,000 की मदद। एम्स पटना में लीवर ट्रांसप्लांट की शुरुआत, बिहार को मिली नई स्वास्थ्य सुविधा। बिहार चुनाव की कमान संभालते ही पटना पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह की बैठक में लिया हिस्सा। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। नवरात्रि का 5वां दिन, कुष्मांडा देवी की पूजा, बन रहे शुभ योग। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है और माता कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। चतुर्थी तिथि लगातार दूसरे दिन पड़ रही है, जो 9 साल बाद आ रहा है। विशाखा नक्षत्र और रवियोग आज के दिन को और भी खास बनाता है। 29 सितंबर को महासप्तमी पर माता का पट खुलेगा। 30 सितंबर को होगी महाअष्टमी और 1 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। बिहार में प्रियंका गांधी की एंट्री, शक्ति संवाद से महिला वोटिंग पर सीधा दावा। प्रियंका गांधी ने पटना के सदाकत आश्रम में शक्ति अधिकार महिला संवाद के जरिए नीतीश और मोदी सरकार पर तीखे वार किए हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं, लोकतंत्र की भागीदारी है। जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए हर महीने मिलेगा। आपके मानदेय की बात हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान के लिए हम सब काम करेंगे। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे। हमने ये तय किया है कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बताया असली सशक्तिकरण। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अब बिहार में महिला मतदाताओं को लेकर वो पूरी तैयारी में है। तेज प्रताप यादव ने बनाई नई पार्टी जनशक्ति जनता दल, चुनावी मैदान में फिर उतरे। बिहार में चुनावी रंगत बढ़ी है क्योंकि तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम से अपनी पार्टी लॉन्च की है। वे खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड रखा गया है और नारा है सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव। पार्टी पोस्टर में महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण की तस्वीर है, लेकिन लालू यादव और राबड़ी देवी की नहीं। तेज प्रताप अब नई पार्टी के साथ राजनीति में नई शुरुआत कर रहे हैं। बिहार बीजेपी का तंज, संजय यादव की नई चाल, लालू की बेटी को बदनाम करने की साजिश। बिहार की राजनीति में आरजेडी के अंदरूनी विवाद का फायदा बीजेपी उठा रही है। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के बीच बीजेपी ने संजय यादव और लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के विवाद पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, रणनीतिकार संजय यादव की नई रणनीति, लालू जी की बिटिया को करो बदनाम। बिहार में प्रधानमंत्री ने शुरू की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, 75 लाख महिलाओं को 10,000 की मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में वर्चुअली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की और 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 ऑनलाइन ट्रांसफर किए। लगभग 22% महिला वोटर्स को इसका लाभ मिला है। पीएम ने कहा कि अब योजना का पैसा सीधे महिलाओं के खाते में जाएगा और कानून का राज बेहतर हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण और पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए अपनी सरकार के कामों को सराहा है। नवरात्रि में पटना में सुरक्षा चाक चौबंद, 7,200 पुलिसकर्मी, ड्रोन और सीसीटीवी से सतर्क निगरानी। शारदीय नवरात्रि को लेकर पटना में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कुल 7,200 पुलिसकर्मी, साथ ही बिहार स्पेशल आर्म पुलिस, RAF, CRPF और CAPF की टीम तैनात है। ड्रोन और सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। साथ ही कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि अफवाहों से बचे। बेगूसराय में तेजस्वी को पहनाया गया सोने का मुकुट, बोले अब नीतीश नहीं, नौजवान चलाएंगे बिहार। तेजस्वी यादव ने मटिहानी की जनसभा में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे हैं। उन्होंने कहा, मेरी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन जुबान पक्की है। सभा में पूर्व विधायक ने उन्हें सोने का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। तेजस्वी ने बेरोजगारों को रोजगार और महिलाओं को मदद का वादा किया।
प्रियंका गांधी का हमला, पहले बिहार से निकलते थे IAS, अब बन रहे हैं मजदूर। मोतिहारी में हर घर अधिकार यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी और नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, बिहार से पहले IAS निकलते थे, अब लोग मजदूरी करने को मजबूर हैं। 20 सालों से वोट चोरों का राज चल रहा है, अब बदलाव का वक्त आ गया है। उन्होंने लोगों से समझदारी से वोट देने की अपील की और महिलाओं से कहा, पैसे ले लो पर वोट सोच समझ कर देना। बिहार में 10,327 नई सरकारी नौकरियों का ऐलान, डिप्टी सीएम ने दी जानकारी। चुनाव से पहले बिहार सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य में 10,327 नए सरकारी पदों का निर्माण किया जा रहा है। सबसे ज्यादा भर्तियां पर्यावरण और गृह विभाग में होंगी। जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एम्स पटना में लीवर ट्रांसप्लांट की शुरुआत, बिहार को मिली नई स्वास्थ्य सुविधा। एम्स पटना ने अपने 14वें स्थापना दिवस पर लीवर ट्रांसप्लांट सेवा शुरू की है, जिससे यह बिहार का पहला सरकारी संस्थान बन गया है जहां यह सुविधा उपलब्ध है। पहले से ही यहाँ किडनी और कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। जल्द ही हार्ट ट्रांसप्लांट और PhD कोर्स भी शुरू होंगे। अब लीवर रोगियों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार के 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, नवरात्रि में भी रह सकती है बारिश की संभावना। बिहार के 13 जिलों में आज बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और रुक रुक कर बारिश भी होगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर सिस्टम का असर राज्य में दिख रहा है। नवरात्रि के दौरान भी मौसम खराब हो सकता है। पटना सहित कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और उमस बढ़ेगी। 8 दिन में दूसरी बार बिहार दौरे पर अमित शाह, बेतिया में 350 नेताओं की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेतिया में चंपारण सारण क्षेत्र के 350 बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद वे पटना रवाना हुए, जहां पार्टी नेताओं से मुलाकात और इंटरनेट मीडिया विंग को संबोधित किया। पटना में ही उनका रात्रि विश्राम रहेगा। RRB NTPC 2025, रेलवे में 8,900 पदों पर भर्ती, अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC के तहत लगभग 8,900 पदों पर भर्ती निकाली है। ग्रेजुएट और 12वीं पास युवा स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, क्लर्क जैसे पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और स्किल टेस्ट के जरिए किया जाएगा। कैमूर की 3 सीटों पर BSP ने उतारे उम्मीदवार, भभुआ से जिला परिषद सदस्य विकास सिंह को मिला मौका। BSP ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कैमूर की रामगढ़ से सतीश यादव, मोहनिया से ओम प्रकाश दीवाना और भभुआ से विकास सिंह को प्रत्याशी बनाया है। विकास सिंह वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हैं, जबकि ओम प्रकाश पहली बार चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने तीनों को जमीनी कार्यकर्ता बताते हुए जीत का भरोसा जताया है। बिहार चुनाव की कमान संभालते ही पटना पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह की बैठक में लिया हिस्सा। बीजेपी ने बिहार चुनाव 2025 के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया है, जिसके बाद वे पटना पहुंचे। उनके साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी आए। दोनों नेता आज अमित शाह के साथ चुनावी रणनीति पर अहम बैठक में शामिल हुए। तो ये थी बिहार की आज की 15 मुख्य खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।